तो ठीक है बेटा, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो क्या चीजें पढ़ने वाली हैं, ये भी बहुत ज्यादा आपका कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यहाँ पर ज्यादातर होता क्या है कि जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, खासकर उन्हीं के लिए ज्यादा दिक्कत है ना, उसी के लिए हम पढ़ा भी रहे हैं आपकी मतलब इस यूट्यूब चैनल पर। तो दिक्कत उन्हें क्या आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया है और किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी टेंजेंट डाला जाए या कोई भी स्लोप है, तो वो स्लोप ये समझते हैं कि हमेशा डी बाई डी एक्स ही होता है। उनको लगता है कि कोई भी ग्राफ हो बट उनका स्लोप का मतलब जानते हैं डी बाई डी एक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम चीजें आपको सिखाएंगे ये चीजें कि किसी भी ग्राफ पर किस तरीके के हम स्लोप को लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कैसे टेंजेंट और अगर हम स्लोप के बारे में बात करें तो यहां पर लिखें टेंजेंट और स्लोप। टेंजेंट और स्लोप चीजें हमें समझना होगा कैसे, जैसे समझिए, जैसे हमने यहां पर एक ग्राफ लिया, कोई जनरल ग्राफ ले लो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला ये एक्स और मैंने ये बोला बाई, ठीक, इस पर एक ग्राफ बनाया मैंने ऐसे कुछ, और हम चाहते हैं कि बताइए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कुछ ले लीजिए आप और बोलो x इज इक्वल टू मान लो x नॉट दिया, और हम चाहते हैं कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन खींच दो। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसको ही हम टेंजेंट बोलते हैं और इसी को हम स्लोप बोलते हैं। अगर आपसे कोई स्लोप और टेंजेंट कुछ भी बोले तो बात एक ही समझना होगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखने का मतलब है कि जब हमारे पास जो ग्राफ बना है वो किसकी एक्सिस में है, y और x के ग्राफ में है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका जो टेंजेंट या स्लोप बोल लो वो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना कि ये जो कर्वेचर बनाई इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्वेचर। ये कर्वेचर कुछ भी हो सकता है, ये कर्वेचर कुछ भी हो सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अब इस कर्वेचर पर अगर मैंने किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया या कोई स्लोप बोल रहा है कि बताइए क्या है, तो ध्यान रखना इस बात को कि जो हमारे पास यहां लिखा है उसी के हिसाब से हम ये लिखेंगे। अब ये डीवी बाई डी एक्स क्या है तो मैं आपको आगे बताऊंगा डिफरेंशिएशन में ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अभी इतने के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास ये होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लिया और मैंने कहा यहां पर लिखा मान लो z और यहां पर लिखा मैंने x। मान लो हमारे पास कोई एक ऐसे कर्वेचर दिया है और हम चाहते हैं कि बताइए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप बताओ क्या आना चाहिए। तो टेंजेंट जो लोग सोचते हैं कि हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, तो टेंजेंट ऐसा बोलना गलत होगा। हमें ये चीज देखनी होगी कि हमारे पास जो एक्सिस दी हैं वो एक्सिस कैसी हैं। तो यहां पर एक्सिस z है, यहां पर एक्सिस x है, यहां पर z और ये x है। तो जो हमारे पास जो इसका स्लोप आएगा या टेंजेंट आएगा, वो टेंजेंट जो लिखोगे वो क्या लिखना चाहिए इसके अकॉर्डिंग बताओ। इसका आएगा डी जेड वाई डी एक्स, ठीक है। और ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स में जब हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, है ना, पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स में ग्राफ, इनफैक्ट आप पूरी की पूरी फिजिक्स में जहां पर भी ग्राफ के बारे में बात आएगी और वहां पर हम टेंजेंट डालेंगे तो वहां पर ये चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम क्या करें सर, क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तो आप पहले इन दोनों को नोट करो, फिर मैं आपको एक दो और बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको ड्रॉ करने। नोट करिए इसे, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एक और बनाओ, जैसे कि हमने बोला यहां से ये हमारे पास मान लो y है और ये z है। इसका भी मैंने बोला कि बताओ इस जगह पर टेंजेंट क्या होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं ये कोई भी कर्वेचर हो सकता है, इस कर्वेचर पर अगर टेंजेंट डालना है तो क्या होगा इसके हिसाब से बताओ सभी लोग। क्या डी जेड वाई डी वाई होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो यही हमारे पास टेंजेंट हो गया इसका, ठीक है। ये क्या चीज है, टेंजेंट। और देखिए भाई साहब, अगर हम यहां से बात करें ये तो हो ही गया हमारे पास। इसको मैंने कहा मान लो x, इसको कहा मैंने z, और कोई इस तरीके से कर्वेचर दिया। बताओ इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर, तो बताइए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या लिखोगे, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ क्या होना चाहिए, डी एक्स अपॉन डी जेड। तो ध्यान रखना ये जो लोग बोलते हैं कि इस पर जो टेंजेंट होता है किसी भी कर्वेचर पर, तो वो टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो इसलिए होता है कि जनरली हम लोग इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। बट अगर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमारा एक्स थोड़ी बताएगा ये एक्स एक्सिस और ये मतलब वाई एक्सिस है।
वहां पर हमारे पास अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर टी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पर टी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, यहाँ पर टी हो सकता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये सारी बातें होंगी, उसके हिसाब से हमें स्लोप लिखना होता है। ठीक है, तो और देखिए, और देखो भाई साहब, अगर हम और बातें करें यहां से, देखिए क्या आएगा यहां से। अब अगर हम यहां से बात करें, जैसे मान लो हमारे पास ये टी दिया है और ये एक्स दिया है, कोई कर्वेचर मान लो ऐसे दे दिया। अब ये पैराबोला है, उन्होंने बोला कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमारे पास आएगा क्या? आप बताओ क्या आना चाहिए? क्या dx अपॉन dt आना चाहिए? क्या dx अपॉन dt आना चाहिए? बट यही जब काइनेमेटिक्स में बात करने लगते हैं तो dx बाई dt हमारी वेलोसिटी बन जाती है ना। मतलब किसी भी पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको वेलोसिटी कहा जाता है। खैर हम वो बात नहीं कर रहे अभी काइनेमेटिक्स में क्या होने वाला है, बट अभी जितनी बातें हम आपको सिखाना चाहते हैं कि इसका स्लोप कैसे लिखा जाएगा, स्लोप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये x और ये t है, तो क्या लिखोगे? dx बाई dt। मैं वही बताने वाला हूँ कि जो चीजें आगे यूज होने वाली है तो उसमें कहाँ कहाँ पर आपको समस्या आ सकती हैं, वो समस्याएं जो होंगी वो समस्याओं पर हम यहाँ पर अमल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा और देखिए, जैसे कि ये हमारे पास t है, ये v है, और मैंने बोला मान लीजिए कोई ऐसे कर्वेचर दिया है और इस पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। इसका टेंजेंट क्या आना चाहिए बताओ? क्या यहां पर dv बाई dt आना चाहिए? क्या dv बाई dt आना चाहिए? बिल्कुल आइए। तो ये भी टेंजेंट, जितने भी अभी तक हम लोगों ने जो लाइन जो ड्रॉ की है, ये लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट किस पर निर्भर कर रहा है? टेंजेंट निर्भर कर रहा है कि हमारे पास ये एक्सिस क्या है और ये एक्सिस क्या है। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, और देखो, और देखिए, जैसे यहां पर दिया हमने, मान लो टी दिया है और यहां पर दिया है पी, और हमारे पास कोई कर्वेचर ऐसे दिया है, मान लो कोई ऐसे ग्राफ है ये, और बोला जाए कि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट खुद में ही वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही हमारा टेंजेंट कहलाएगी। जो स्ट्रेट लाइन है वही टेंजेंट हो गया, तो यही टेंजेंट भी है। अब टेंजेंट है तो टेंजेंट का तो हमें मालूम है चीज क्या लिखना चाहिए, इसे लिखेंगे dp अपॉन dt। हालांकि ये चीज जब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो इसे फोर्स कहा जाता है। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, हमारा यहाँ पर हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख ये रहे हैं कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पर, इस बात को फिर से सुन लो कि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और देखो, और देखिए एक आध और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है ये टाइम और ये मान लो W दिया है, और मैंने कहा मान लो किसी इस जगह पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास टेंजेंट ये हो गया। अब अगर इस टेंजेंट को लिखोगे तो क्या होगा? ये तो टेंजेंट ही हो गया। बताओ फिर से टेंजेंट क्या लिखोगे? क्या dw अपॉन dt लिखोगे? हालांकि बाद में जब हम इसे बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी में तो ये dw बाई dt हमारा क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर। हमारा पॉइंट ये है ही नहीं। फिर से वही बात है कि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक चीज आप देख रहे होगे कि टेंजेंट कभी हमारा ऐसे आया, कभी टेंजेंट ऐसे आया। ये डिपेंड ये कर रहा है कि हम किस पॉइंट पर देखना चाहते हैं और हमारा कर्वेचर कैसा है। ये कर्वेचर ऐसे है, ये कर्वेचर ऐसे है, इसलिए जब इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंजेंट ऐसे जाएगा, और जब इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो टेंजेंट हमारा एंगल भी कितना बना सकता है, हम इस पर भी बात करते हैं। टेंजेंट हमारा एंगल कितना बना रहा है एक्सिस पे, ये भी हम बात करते हैं। तो पहले टेंजेंट के बारे में भी समझ लेते हैं ना। ये तो बात हो गई कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये समझ आया होगा कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए ऐसे एक क्वेश्चन के एग्जांपल भी और लेते हैं। देखिए जैसे मान लो हमारे पास ये कोई L है और ये मान लो कोई हमारे पास M है। इसका कर्वेचर मैंने ऐसे लिया, मान लो ये
एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर, m इज इक्वल टू m1, एक इसके ऊपर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं m इज इक्वल टू m2 इस पॉइंट पर, और एक हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस जगह पर m इज इक्वल टू m3। अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो सभी में सेम होगा। अगर आप बात करें तो टेंजेंट आप कैसे लिखोगे? टेंजेंट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे dl अपॉन dm। बताओ भैया, तो अगर मैं बोलूं तो ये वाला किस पॉइंट का है? ये वाला, तो हमारे पास है m इज इक्वल टू m1। ये वाला सभी वही है, dl अपॉन dm, dl अपॉन dm, क्योंकि वो तो होना वही है भाई, बेसिक इसका प्रोसेस तो वही है ना, कि जो हमारे पास यहाँ दिया रहता है वो ऊपर रहता है, जो नीचे जो रहता है वो यहाँ रहता है, तो करना तो वही है। लेकिन इसको हर एक पॉइंट पर देखेंगे तो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है यहाँ से, ये एंगल मान लो θ1 बना रहा है, और ये एंगल मान लो यहाँ से θ2 बना रहा है, और ये एंगल हमारा कितना बना रहा है? क्योंकि एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो इस एक्सिस से कर रहे हैं, यहाँ से। ध्यान रखना, एंगल का मेजर करने का जो तरीका है वो हमारा यहाँ से, इस लाइन से। जब इस लाइन से कर रहे हो तो इसका एंगल कितना बन रहा है? θ1, इसका एंगल बन रहा है θ2, इसका एंगल 0 है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो सभी के हर एक पॉइंट पर हमारे पास देखे जाए तो कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, तो सभी स्लोप का एंगल अलग अलग है। हमें इन चीज़ों के बारे में अब बात करनी है। अलग अलग एंगल आ रहे हैं तो कैसे आएंगे उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, है ना, और अगर इस पे बोलेंगे तो सभी का टेंजेंट अलग अलग होगा। इसका टेंजेंट अलग है, इसका टेंजेंट क्या लिखोगे? बीच वाले का लिखोगे यहाँ से dl अपॉन dm, m इज इक्वल टू m2। ठीक है, ऐसे ही अगर तीसरे के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? टेंजेंट dl अपॉन dm, m इज इक्वल टू m3। ठीक है, तो हमें ये टेंजेंट देख रहे हैं सभी के अलग अलग पॉइंट पर, तो इसे नोट कर लो। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कैसे क्या करना है। फटाफट नोट करिए। सभी को समझ आया है? ध्यान रखना, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास टेंजेंट है वो इस लाइन से कितना एंगल बना रही है, तो इसका एंगल तो 0 हो गया, इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है। तो हमारे पास जो टेंजेंट है वो कितना एंगल सबटेन कर रहे हैं, कितना सबटेन कर रहे हैं इस एक्सिस से, इसके पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, इस एक्सिस से कितना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे, है ना, साइन कन्वेंशन कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे अब टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कर्वेचर ऐसे दिया है और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वास्तविकता में एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं। ये मैंने कह दिया कि मान लो ये θ1 है या थीटा ही मान लो, ये थीटा हम लेंगे। ध्यान रखना, थीटा इज पॉजिटिव, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नोटेशन है, ध्यान रखना। हम नोटेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में, अगर कभी भी इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके अगर ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल हमारा थीटा पॉजिटिव माना जाएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए हमने कोई इस तरीके से, हमारे पास कोई टेंजेंट आया, यहाँ मान लो कोई लाइन ये है, और इस लाइन को हम अगर ऐसे मेजर करना चाहते हैं और ये थीटा है, तो थीटा, ध्यान रखना, थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि हमने कैसा लिया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, इसको मैंने क्या किया कि इसको नेगेटिव लिया है और इसको मैंने पॉजिटिव लिया। देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इसको
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो ध्यान रखना होगा इस बात को भी, पूरी फिजिक्स में जहां पर तुम्हें एंगल कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर लेते हुए नजर आए, हमेशा किस एक्सिस से, इस वाली एक्सिस से। इस वाली एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं किसी भी मतलब एंगल के लिए, तो वो हमारा एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं किसी भी के लिए, तो हमें क्या रखना होगा, पॉजिटिव रख दूंगा। ठीक है, इतनी सारी बेसिक बातें हैं जो कि हमारी फिजिक्स में यूज होगी। बाकी जहां पर ये यूज होगा, इन्हीं चीजों को मैं फिर से एक बार बताएंगे कि आपको देखो बेटा, जो हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, अब वो चीज यहां पर रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इतनी बातें मेरी उम्मीद मैं करता हूं कि सभी को ये बात समझ आई होगी। ये भी बेसिकली टेंजेंट बोल लो या लाइन बोल लो, टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। जितने भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किए वो सब आपने लाइन देखी होगी। जितने भी हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो सभी की सभी एक लाइन दिख रही थी। तो एक लाइन को भी आप एक टेंजेंट ही बोल सकते हो। और मैंने आपको कहा भी था कि एक स्ट्रेट लाइन खुद में एक टेंजेंट भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर जहां पर तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखे तो वो टेंजेंट हो गई, नहीं। अगर टेंजेंट पर बात की जाए तो ध्यान रखना कि टेंजेंट जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। टेंजेंट क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लाइन ही बन रही है। इन्हीं के एंगल के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं बेसिक चीजों के बारे में। इसके आगे जो भी हमारा नया टॉपिक आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही काफी। ठीक है।